हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा टॉपिक की, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 54 के बारे में, और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 217। क्या कह रहा है? 217 देखिएगा। आपको कह रहा है if x minus a square upon b plus c plus x minus b square upon c plus a plus x minus c square upon a plus b है, जो कि इक्वल्स टू है 4 टाइम्स ऑफ a plus b plus c के, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, और वो दो तरीके क्या है? एक तरीका तो वही वैल्यूज मानकर इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको कहता हूं हर बार करने के लिए, और एक है आप इसको मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं वैल्यू मानकर। तो वैल्यूज मानकर कैसे करेंगे? ए, बी और सी तीनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं, क्योंकि जब भी वैल्यू मानते हैं तो हम लीस्ट वैल्यू मानते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी कम रहे। तो लीस्ट वैल्यू वैसे तो 0 होती है, बट 0 प्लस 0 करूंगा, नीचे 0, फिर ऊपर कुछ भी है, नीचे 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बनता है, तो इसलिए हमने 1 मान ली। चलिए, जो ए बी सी की वैल्यूज है जो दे रखा है उसमें रख लीजिए ए बी सी की वैल्यूज। उससे क्या होगा? उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालनी है, वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। x माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना? 2, प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये भी 2, x माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ये भी 2, इक्वल्स टू 4। ए बी सी 1 1 1 माना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एलसीएम सबका क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ये लीजिए 2, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये लीजिए x माइनस 1 3 टाइम्स आ रहा है। ये 4 इंटू 3 आप देखें तो 3 से आपने 3 कैंसिल कर दिया। x निकालना है तो 2 कहां चला जाएगा? उधर। 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 8, x माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 8। तो यहां से मैं x की वैल्यू देख सकता हूं, कितनी आ गई? 9। क्या पूछा था आपको? x क्या होगा, यही पूछा था। तो x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है? 9। अच्छा, ए बी सी की जगह अगर मैं 1 1 1 की जगह 2 2 2 मानता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आती। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी है? 9। लेकिन ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में तो आपको नंबर्स में है ही नहीं ऑप्शन तो आपको फिर से एबीसी में ही दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हमारा 9 आ चुका है। एबीसी में ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में हम एबीसी की वैल्यू जो हमने मानी है, हमें पता है, वो एक एक ऑप्शन में रख कर देख लेंगे। जहां से हमें 9 मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू तो नंबर में आई है, 9 आई है, लेकिन ऑप्शन तो नंबर में नहीं है, ये तो एबीसीडी में है। तो जिसमें भी है उनकी वैल्यूज तो हमने मान रखी है, वो वैल्यूज ऑप्शन में रख लेंगे, जहां से 9 मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। ए कितना है? 1, बी कितना है? 1, सी कितना है? 1। कहां से हमने मान रखा है, तो रख लेते हैं इसमें। 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर कितना है? 2। तो ये 3 पावर 2 कितना होता है? 9। तो 9 आपके आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं होता तो अगला हम चेक करते। जैसे कि ये अगर एक नंबर पर होता तो हम क्या बोलते? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। फिर ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये -3 3 -3 तो 0 हो गया, जबकि आंसर तो 9 था, तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो इस तरह से हमारा आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन। ये तरीका हुआ वैल्यू रखकर करने का। और दूसरा तरीका क्या है वो भी हम देख सकते हैं, मेथड वाला तरीका, लेकिन वो आप ना लगाकर वैल्यू वाला तरीका लगाएं, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन है क्या वो तरीका? एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। चलिए, x पूछ रहा है तो x इनमें से ही कोई एक रहा होगा, तो ऑप्शन उठाते हैं हम, x का मान लेते हैं। पहला ऑप्शन उठाया हमने ये, और जो दे रखा है उसमें हमने x की वैल्यू ये रख दी जो यहां दे रखी है। फिर ये रखेंगे, अगर इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये उठाया ऑप्शन, यहां रखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। ये लिखने में ही ऐसा लग रहा है, सरल करेंगे तो फिर और ज्यादा टिपिकल होगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, पर करना बिल्कुल नहीं है। वैसे ही यहां पर भी x की वैल्यू रखेंगे,
तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपके c प्लस ए। सेम ऐसे यहां पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और माइनस ये आपके क्या c स्क्वायर, और नीचे आपके a प्लस बी। ठीक है यहाँ तक। अब आप इस पूरे को a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। इस तरह से आप लिखकर सॉल्व करेंगे, फिर कहीं पर बराबर में 4a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, लेकिन ऐसे भी होता है पर करना नहीं है। करना कैसे, वैल्यू वाले मेथड से करना है, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 218 के बारे में। क्या कह रहा है 218, आपको कह रहा है 218 जो क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1, वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1 और z प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको पूछी है। तो वैसे तो जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को देखते हुए मैं इसका आंसर कर सकता हूं। इसका आंसर क्या होगा 1, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं एग्जाम में तो, ठीक है, बट होगा इसका आंसर 1 ही, क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा है उससे हमें पता चल रहा है 1 वैल्यू आ रही है। तो फिर क्या करें, इसको वैल्यू मानते। किस तरह से वैल्यू मानेंगे, वही x और y की आपको, और इधर y और z इनकी वैल्यू मानेंगे, और इस तरह से मानेंगे कि ये जो इक्वेशंस गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देख लेते हैं इनकी वैल्यू। इसके लिए वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू मान ली मैंने कितनी 1/2 और y की वैल्यू मान ली मैंने 2। तो x की जगह 1/2 लिखा और y की जगह 2 लिखा, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। इसका मतलब x और y की वैल्यू इसके लिए तो बिल्कुल सही है। अब इसमें भी वैल्यू माननी पड़ेगी, तो y की वैल्यू तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, जो कि कितनी है 2। तो फिर z की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, माइनस का 1। ऐसा क्यों, क्योंकि बराबर में 1 आ जाना चाहिए y और z रखने पर। तो y 2 रखा, z रखा -1, तो 2 -1 1 दे रहा है। इसका मतलब ये वैल्यूज भी बिल्कुल सही है। तो एक तरह से x, y और z तीनों की वैल्यू जो हमने मानी वो बिल्कुल सही थी, और इसमें लीस्ट वैल्यू या ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। छोटी सी इक्वेशन है, देखकर आपको बताना है कि वैल्यूज क्या होगी। जैसे यहाँ 1/2 रखा तो ये भी 2 हो गया, तो आधा और आधा मिलकर 1 हो गया। तो y तो 2 है ही है, बराबर में 1 है, तो z -1 होगा, तब 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। x, y, z तीनों की वैल्यूज आ गई। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे मैंने कहा था डायरेक्ट एक तरीका है कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 ही होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन मेथड से देखा तो ये रहा आपके सामने, तो हम वैल्यू रखते हैं z और x की। z की वैल्यू -1 है, ये लीजिए। x की वैल्यू 1/2 है, तो ये लीजिए। तो आपने z की वैल्यू रख दी। अच्छा, x की वैल्यू 1/2 है, तो 1 अपॉन x कह रहा है, तो 1 अपॉन 1/2 होगा। ठीक है, तो आपने z की वैल्यू रखी और x की वैल्यू रखी, आंसर अब आप निकाल सकते हैं। ये -1 1 अपॉन 1/2 है, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो ये +2 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, जो कि मैं आपको कह रहा था। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, आंसर क्या होगा इसका 1। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, जो कि आपको पता चल रहा है वैल्यू मानकर भी, और डायरेक्ट आप कहते 1 1 1 तो भी 1 इसका आंसर हो जाता। एक और तरीका इसको करने का, क्या z और x को पूछा आपको, तो z की वैल्यू ले लेते हैं, कहां से, यहां से। ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगी, y के फॉर्मेट में, और आपको x की वैल्यू भी चाहिए, तो यहां से ले लेते हैं x की वैल्यू, जो भी y के फॉर्मेट में आ जाएगी, तो पूरा क्वेश्चन y के फॉर्मेट में आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां से, एक तो ये तरीका हो गया आपके सामने, वैल्यू मानकर 1 आया। ठीक है, इसे समझा। अब दूसरा क्या तरीका है, इसको वो भी देख लेते हैं, देखिएगा। यहां से हम किसकी वैल्यू ले लेंगे, x की, जो कि क्या हो जाएगी 1 -1 अपॉन y, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से वैल्यू ले लेंगे किसकी, z की, जो कि क्या हो जाएगी 1 अपॉन z, तो हो गया आपके पास 1 -y। मुझे केवल z चाहिए, तो 1, ये हो गई केवल z की वैल्यू। अब z की वैल्यू इसमें रख लेंगे, और जो x की वैल्यू है वो भी इसमें रख लेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो z की वैल्यू रख लेते हैं, 1 अपॉन 1 -y प्लस 1 अपॉन x है। तो अगर इसको यहां पर सॉल्व किया होता, तो ये एलसीएम आया y, ये y -1 हुआ। इसको उल्टा करना है
तो क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। तो ये y और ये y माइनस 1। अब इसे आप सरल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 218। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 219 के बारे में। क्या कह रहा है 219 नंबर, देखिएगा 219 नंबर आपको कह रहा है ए और बी आपको दे रखा है कितना 4/5, बी और सी आपको दे रखा है कितना 15/16, और आपको पूछा है 27c² माइनस 7a² अपॉन 36c² प्लस 18a² का मान क्या होगा। तो ए बी हमको दे रखा है, तो जो ए बी दे रखा है वो कितना है, वो है आपके पास 4 और कितना 5 अनुपात के तौर पर। तो जब ए बी है हमारे पास कितना 4 5 और बी सी है हमारे पास कितना 15:16, तो क्या इन दोनों से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समान अनुपात के नियम से ए बी सी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। तो कैसे करते हैं हम, आपको पता है ए बी और ये लिखते हैं बी सी, फिर जो पास में जगह खाली होती है वो नंबर लिखकर उसका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये पास में हो गया 15 और ये इधर पास में हो गया क्या 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे तो ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। तो ए का हो गया 15 का 4 से करा लिया कितना 60, 15 का 5 से करवा लेते हैं कितना 75, और 16 है ये 16 का 5 से करवाना है तो ये हो गया कितना 8080। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। ये वैल्यू मिलेगी ए बी और सी, किससे कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 5 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 5 से ये चला गया कितना 12, 5 से इसको कर लिया तो 5 से ये चला गया कितना 15, और 5 से इसको कर लेते हैं जो कि ये चला जाएगा कितना 16। क्या अब ये कैंसिल हो रहे हैं? नहीं। तो ए बी सी इन तीनों का लास्ट रेशियो आपके पास आ गया। बस अब जो वैल्यूज है उसमें रख लेते हैं। अब देखिएगा यहां पर भी दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 16 आप रख दीजिए एज इट इज। ठीक है, तो आप सोचिए सी मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आप सी और ए ही चल रहा है तो सी मतलब 16 का स्क्वायर करके 36 से गुणा करना, फिर 12 का स्क्वायर करके 18 से गुणा करना, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको थोड़ा आसान करते हैं, और वो इस तरीके से करते हैं कि हम चाहें तो सी स्क्वायर बाहर ले लें और हम चाहें तो ए स्क्वायर बाहर ले लें, जो आप चाहें बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा सी और ए में ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये सी और ए में ही चल रहा है तो इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं बाहर किस तरीके से, सी अपॉन ए भी कर सकते हैं या ए अपॉन सी भी कर सकते हैं, तो भी हमारा काम चल जाएगा। अच्छा इधर देखिएगा, ये जो आपके पास 12 और 16 आया है, ये 12 और 16 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसकी भी हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन अगर देखा तो क्वेश्चन में तो बी के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है। तो बी के बारे में बात नहीं हुई है, हमें तो ए और सी का ही रेशियो चाहिए। तो ए और सी का रेशियो एक तरीका तो ये था निकालने का जिसमें ए बी सी लगाकर हमने निकाला, नहीं तो एक तरीका और है जो पूछा है ए और सी केवल उसको ही निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो तरीका भी बता देता हूं, देखिएगा। अभी हम रेशियो में ही बात कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहे हैं। एक तरीका तो ये था जो भी आपके सामने आया था, ठीक है, जो कि कितना आया था 12 और 16 ए और सी के लिए। तो अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे ए अपॉन सी। ए अपॉन बी आपको दे रखा है, बी अपॉन सी आपको दे रखा है, तो इनका गुणा कर दीजिए, ए अपॉन सी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया कितना 3 टाइम्स, तो इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ए और सी के लिए ही बात की है तो 3 और 4 ए और सी का रेशियो आ गया। और जो मैंने अभी पूरा मेथड करके बताया था उसमें ऐसा कुछ आ रहा था, तो वहां से ए कितना था 12 और सी कितना था 16। अगर इनका ही रेशियो लेना है तो 4 से गया 3 और कितना आ रहा है 4। तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी। वो डिटेल में कब लिखते हम, जब बी को भी यहां मेंशन करता, लेकिन बी को नहीं लिया गया इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो सीधा ए सी निकालने का ये भी तरीका आपके पास, ए बी और बी सी का मल्टीप्लाई कर लिया तो ए और सी आ गया 3 और 4।
अब आप चाहें तो a और c की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, c है 4 और a है कितना 3, वो रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसको और आसान करते हैं। या तो ऊपर से c स्क्वायर जो है उसे बाहर ले लीजिए, या नीचे से मतलब ऊपर से c स्क्वायर, ऊपर नीचे से c स्क्वायर ले लीजिए, या a स्क्वायर ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें दोनों में से एक बाहर ले लीजिए। तो मैं बाहर लेने का मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, बाहर लेने का मतलब a स्क्वायर से गुणा भाग करवाने की बात है। तो इस पूरे को मैं a स्क्वायर से और इसको भी a स्क्वायर से डिवाइड करवा देता हूं। तो मैं डिवाइड करवाता हूं जो पूछा है उसको किससे, a स्क्वायर से। तो ये 27 c अपॉन a हो गया एक तरह से, इसका स्क्वायर है, ठीक है, माइनस केवल 7 रह गया, ये नीचे 36 c अपॉन a हो गया, क्योंकि मैं a स्क्वायर से डिवाइड करवा रहा हूं सबको, ठीक है। तो ये प्लस केवल कितना रह गया 18, और c अपॉन a अगर मैं देखूं तो c अपॉन a तो 4/3 है, ठीक है। ये तो a अपॉन c है, मैं c अपॉन a देखूं तो कितना है 4/3। तो आंसर कर सकते हैं अब हम सीधा सीधा, ये 27 है, ये मल्टीप्लाई है, c अपॉन a है तो c अपॉन a तो 4/3, वो भी स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, और 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, 9 से 27 गया कितना 3 टाइम्स, और ये माइनस का 7 एज इट इज। ये नीचे 36 मल्टीप्लाई c अपॉन a है, तो c अपॉन a की वैल्यू ये रही 16 अपॉन कितना है 9, 9 से ये गया कितना 4 टाइम्स, और ये प्लस में कितना है 18। तो अब आंसर आप कर सकते हैं, 16 का आप 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 48, 48 में से 7 लेस कर लिया, तो 48 में से आपने 7 लेस किया 41। इधर देखें 16 का आप 4 से गुणा करेंगे, तो 16 का 4 से गुणा करेंगे 64 बनता है, 64 में आपको कितना ऐड करना है 18, तो 64 में आप 18 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके 82। तो आप देख सकते हैं 41 अपॉन 82 इसका डबल है, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1/2। तो फाइनली जो पूछा था उसका आंसर आया कितना 1/2। ये था क्वेश्चन 219। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 220 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 220, देखिएगा। आपको कह रहा है P, Q, P डॉट Q डॉट R, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R बराबर क्या है 1। तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप इसको वर्बली कर सकते हैं, सीधी वैल्यू मान लीजिए P की कितनी 1, Q की कितनी 1 और R की कितनी 1, तीनों को गुणा करने पर 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो जब हो रही है तो जहां जहां P Q R है एक एक रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पेन भी चलाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे अगर लिख कर देखें तो कैसे होगा, 1/1 प्लस Q है, Q कितना है 1 है, तो 1 की पावर कितनी हुई -1, तो 1 की पावर -1 हुई, तो आप इसे क्या लिखेंगे 1/1 प्लस 1/1 लिखेंगे। नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 1 की पावर -1 हुई है तो Q की पावर -1 हुई है, तो 1/1 करेंगे तो नीचे चला गया, तो पावर माइनस की जगह प्लस में होगी, तो 1/1 ये हुआ तो क्या 1 ही रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी देखें तो 1/, अच्छा ये 3 बार है यहाँ पर, सॉरी 1, ये 1 तो जो दे रखा है वही, P वाला 1 और ये Q वाला 1 की पावर -1, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, पावर -1 है तो प्लस बनाएंगे, तो क्या कर लेंगे इसको 1 + 1 + 1/1 कर लेंगे, क्योंकि नीचे जाता है तो पावर की जो साइन होती है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो माइनस की जगह प्लस हो गया, तो 1/1 1 ही हुआ, तो 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया 1/3। यही प्रोसेस इसमें भी चलेगा, तो ये भी कितना दे देगा आपको 1/3, और यही प्रोसेस इसमें भी चलेगा, तो ये भी कितना दे देगा आपको 1/3, ठीक है, क्योंकि सेम ही है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आ गया, फाइनली इसका आंसर 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 220, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे 221 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी।